कितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज डोंट माइंड, आज कितने लोग हैं मुझे बताएं, मसीह में आने के बाद भी वो निराश है, डिस्टर्ब है, इतना टेंशन है लोगों के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता, हंसते हुए चेहरों के पीछे टूटे हुए दिल। क्यों है ऐसा? क्योंकि वे वचन को नहीं जानते। आप याद रखिए, मिरेकल हालातों को बदलता है, वचन आपको बदलता है। Miracle change your situations. The word of the Lord change you. और मैं आपको सच कहता हूं, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं होता हूं कि खुदा बाहर काम करे, मैं चाहता हूं खुदा मेरे अंदर काम करे। राइट? प्रॉब्लम आएंगी जाएंगी, सारा दिन रोता ही रोता, इससे अच्छा मैं इनसाइड स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। आमेन। जब यीशु ने कहा उस घर पे आंधी आई, तूफान आया और लहरें लगी, वो घर फिजिकल घर नहीं है, वो घर आप हैं। खुदा आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ताकि, और क्यों स्ट्रॉन्ग? ये घर स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ये घर स्ट्रॉन्ग तब होता है जब उस घर में खुद खुदा रहने आ जाए, because he is the rock. Amen. हालेलुया। ओके, चलिए हम वर्ड को स्टार्ट करेंगे। अभी 9 बजे, मेरे पास 10:30 बजे के बारे में समय है। ओके, 9 बजे हैं, हम 1 घंटा 1 आवर ओके, कितने लोग 1 घंटा बैठ सकते हैं? 1 2 2.5 3.5 पौने 4 ऐसे आधे हाथ तो ओके। कहिए अपने पास वाले से, एकदम हंसते हंसते बैठो, चलो कुछ बोलेंगे। चलिए मोबाइल बंद कर दीजिए, सभी लोग फोन बंद कर दीजिए, एक छोटी सी लाइन बाजू वाले को बोल के कुछ शुरू करें। अपने पास वाले से कहिए, आप चर्च में आए, अंतिम संस्कार में नहीं, इसीलिए हंसते हंसते बैठे। ओके, फील फ्री। मैं बहुत लोगों को देखता हूं चर्च के अंदर, बहुत अपने आप को टाइट और रिजर्व करके बैठते हैं। नहीं, ऐसा आपको बैठने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा अगर हम चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। सो फील फ्री। आपको जब लगता है बीच में आमीन बोलना है, आप बोल सकते हैं। आपको जब लगता है मुझे प्रेस करनी है, आप कर सकते हैं। आप जब चाहें उसके खुदा के कलाम के ऊपर आप अपना एग्री कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं प्रभु के वचन को आपके साथ 10 मिनट के बाद बांटूंगा, लेकिन मेरे दिल में कुछ प्रभु ने डाला है जो मैं आपसे पहले शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे प्रभु में, खुदावंत में, जिन्होंने सच में खुदा को जाना, उन्होंने सच में प्रभु को जाना। लेकिन आप ऐसे भी लोग देख सकते हैं जो एक लंबे अरसे से खुदा में हैं, लेकिन उनकी लाइफ बात करती है कि उन्होंने खुदा को नहीं समझा। मेरे कलीसिया में दोनों तरह के लोग हैं। मुझे परमेश्वर ने भारत में 5 ब्रांचेस दी, एंड द पास्टर ओवर 5 चर्चेस। प्रभु के अनुग्रह से हमारे कलीसिया के, हर कलीसिया के अंदर 500 से ज्यादा मेंबर्स हैं। लेकिन मैं अपनी आंखों से देख पाता हूं कुछ लोग बहुत खुदा में इतने आगे हैं कि मुझे ये बिलीव है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपनी चर्च की कोई जिम्मेदारी उनके कंधों पे रखेगा। लेकिन कुछ लोग 10-10 साल से, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत इमेच्योर है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों को संभाल लेता हूं। जो स्ट्रांग है मैं उनको भी संभाल लेता हूं, जो वीक है मैं उनको भी इंकरेज करता हूं। मेरे नेचर में नहीं है किसी को डिस्पाइज या रिजेक्ट करना, क्योंकि ये खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु He is Almighty,
वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। वो किसी को देख के ये नहीं कहता कि नहीं ये किसी काम का नहीं। अब मैं आपको एक कारण बताता हूं, एक रीजन बताता हूं कि एक आगे है दूसरा पीछे क्यों है। सिर्फ एक ही वजह है, सिर्फ एक ही कारण, 100 कारण नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे समझने की। अगर आपने मेरी बातों को नहीं सुना, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। मैं द फर्स्ट प्रीचर लास्ट फ्रॉम 50 years, आखिरी 50 सालों में मैं पहला प्रचारक हूं जो बहुत छोटी सी एज में पूरी इंडिया के 29 किंगडम्स घूमा। ये मुझे ग्रेस मिला। मैं अपनी इसमें काबिलियत नहीं समझता। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड हो गया। और जब मैं अपने क्रिश्चियन भाई बहनों से मिला हर जगह पे, मैंने देखा कुछ लोग बहुत लंबे अरसे से खुदा में, पर वो ग्रो नहीं कर पाए, और कुछ बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छा ग्रो किया। अब मैं आपको उसके पीछे एक रीजन बताता हूं, ऐसा क्यों कुछ पीछे, क्यों कुछ आगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर करता हूं, पीछे और आगे होने का मतलब क्या होता है। पीछे होने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें वर्ड ऑफ गॉड याद नहीं। आगे होने का मतलब ये नहीं है उनके पास बहुत सारा वर्ड याद है। The growth is not just you memorizing the word of the Lord. उन्नति सिर्फ ये नहीं होती है कि आपको वर्ड याद है। उन्नति ये होती है कि your character is changed. उन्नति ये होती है कि आपका चरित्र बदल गए, आपके बोलने के तरीके बदल गए, आपके सोचने के तरीके बदल गए, आपका जो इनसाइट लाइफ है वो बहुत अब चेंज हो रहा है। दैट इज अ ग्रोथ। अगर आपको लगता है कि वचन को सिर्फ याद करना ही सब कुछ है, तो मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज देना चाहता हूं। इसी वचन को पढ़ने वाले लोगों ने जीसस को माना। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस गवर्नर, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो बाइबल पढ़ते थे फरीसी, वो कहते हैं ये डेविल। और राइट थे। कभी आपने इस चीज को पढ़ा? जो बाइबल नहीं पढ़ता था, पायलट पिलातुस जो रोमन गवर्नर था, उसने कहा ये तुम्हारा राजा है, मैं इसको नहीं मारूंगा। लेकिन जो बाइबल पढ़ते थे वो कहते नो, ही इज अ डेविल, ये शैतान है। बाइबल नॉलेज जरूरी नहीं है सबको। एक चीज जो लोग चेंज हुए हैं, एक चीज है वो, और जो नहीं हुए हैं उनमें भी एक चीज है, और वो चीज है उन्होंने प्रभु के वचन गंभीरता से लिया। They took God's word seriously. जो भी लोग प्रभु में बढ़ पाए इसी वजह से बढ़ पाए हैं क्योंकि उन्होंने इस वर्ड को सीरियसली लिया। जो नहीं बढ़ पाए हैं वो इसलिए नहीं बढ़ पाए हैं, उन्होंने सिर्फ इसे किताब की तरह। अंकल बिली ग्राम, अंकल बक्स सिंह, रेडहार्ड मॉन्के, अंकल दिनकरन, अंकल प्रभु, आप जितने भी लोगों को पढ़ के देखिए, उनकी बायोग्राफीज पढ़ के, ये इससे चिपके हुए लोग रहते थे। इसकी वजह से उनके ऊपर एक अभिषेक था, और उस अभिषेक के कारण वो ताकतवर थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां आज आए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आपने एक बात चेक की? हमें इन दिनों में सबसे ज्यादा हमें खुदा से दूर ले जाने वाली ये चीज, ये बुरी नहीं, ये आपको एंटरटेन करती है। ये चीज बुरी नहीं है, इट्स ओनली गैजेट। इसमें से सिम कार्ड निकाल वो किसी काम का भी नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, दे आर ऑलवेज बिजी विद देयर सेल फोन्स, और कभी कभी तो मैं देखता हूं कि लोग
इन दिनों में, आई एम सॉरी, प्लीज बुरा मत मानिए, मुझे कल भी आपसे मिलना है। मैंने इन दिनों में देखा है लोग प्रभु के वचन से भी ज्यादा जो वचन सुना रहा है ना, बस उसके साथ फोटो निकालना चाहिए। मीटिंग पूरी हो जाए, पकड़ो पास्टर, एक फोटो ले लो और लगा दो डीपी पे। सर एक नहीं, हम 2 फोटो लेंगे आज, लेकिन हम यहां पर फोटो के लिए नहीं आए, हम उसके पाप कलाम के लिए मैंने इन दिनों में देखा है लोग कितने इसके आदती हो गए हैं। मैं कुछ खुल के बात बोल सकता हूँ? आप जानते हैं कुछ लोगों को वॉशरूम में पॉटी नहीं आती अगर फोटो नहीं। आई एम सो सॉरी, अगर वो वॉशरूम में मोबाइल न ले जाएं, उनका पेट साफ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं इन दिनों में अगर आप उनके सामने फोन न रखो। मुझे पता है, मैं घर में गया, एक आंटी एक बच्चे को खाना खिला रही थी, वो खा नहीं रहा था। मैंने कहा आंटी मैं 2 मिनट में खिला रही थी। बोला तू माँ है उसकी? मैंने कहा मैं माँ नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है आपका बच्चा किस कल्चर में बड़ा हुआ है। मैंने कार्टून नेटवर्क ऑन किया और वहां पर एक कार्टून दिखाया, उसके सामने रख दिया, ऐसे पीछे लगा के, वो बिजी हो गया, उसका मुंह खुल गया, सब डालते जा रहे, सब खा रहे। बच्चों की ये हालत है, जवानों की ये हालत है। अच्छा ये तो छोड़ो, हम रात को सोते समय इन दिनों में बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पहले लास्ट तक अपना फोन चेक करते हैं। सुबह उठते हैं, पहले देखते हैं कि व्हाट्सएप पे क्या आया है। सर फोन यूज करना गलत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन पे मुलाकात की होगी, लेकिन क्या है सही? क्या आप खुदा को टाइम देंगे? See, I'm not here to please you. I'm sorry, मैं इधर आपको खुश करने नहीं आया। मैं वैसे भी हमेशा माइंड सेट करके आता हूं कि दोबारा कोई लोग बुलाने वाले हैं तो मैं सच्ची बोल के चला जाऊंगा। लेकिन आपके पास सर अच्छे कितना मेरी बात समझ पा रहे, इसे यूज करिए, इसके गुलाम मत बनिए। यूज, आपको फोन करना है उठाओ, मैसेज करना है उठाओ, लेकिन आप फ्री बैठे हो और सारा दिन लगा पड़ा। अच्छा कभी कभी तो हमारे पास काम भी नहीं होता है, वही चीजें बार बार देखते रहेंगे, वही रील्स देखते रहेंगे, क्या हो रहा है। और इतना हमारे माइंड को ट्रेन किया जा रहा है। यू नो हमारे इंडिया में एक रोटी मिलती है जिसका नाम है बाहुबली थाली। बाहुबली थाली, उस थाली को उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। उस थाली में 100 किस्म की सब्जियां, 15 किस्म की रोटियां, 10 किस्म के नॉनवेज, 5 किस्म के पापड़, अलग अलग सैलेड आता है। शैतान का एजेंडा है 2024 में कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, खिला खिला के मारो। इतना खिलाओ कि ये आदती बन जाए फैंसी फूड के, और इसी तरह इनका प्रेयर लाइफ खत्म कर। सर मैं फूड खाता हूं पर मैं फूड ही नहीं, मैं खाना खाता हूं सर, पर खाना मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा कलाम है। The Bible never says in the beginning was a food. The Bible says in the beginning was the word. बाइबल नहीं कहती है इब्तिदा में खाना, बाइबल कहती है इब्तिदा में कलाम। In the beginning was the word. देखो वो कैसे आपके माइंड को ट्रेन करते हैं, दिखा के 15 सेकंड में ये सैंडविच खाओ, पैसा डबल, और लोग चले जाते हैं। नो 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 नो, देखो क्या फायदा मैं आपको बताऊं, हनोक उठा लिया गया, लेकिन मैं आपको वो न बताऊं जो आपके लिए जरूरी। मैं ऑनेस्टली मैं बड़े बड़े रेवलेशंस प्रीच करने में बिलीव नहीं करता। हाँ खुदा देता है तो मैं करता हूं, बट मुझे लगता है कि मैं उन विषयों पे बात करूं जिन विषयों पे आज कोई नहीं बोलता।
बहुत लोग डरते हैं आजकल क्योंकि चर्च खाली हो जाती है। मेरे चर्च के अंदर कुछ सिस्टर्स आती थी, ऐसा नहीं है कि वो न्यू थी, बहुत पुरानी थी। जब उनकी बेटियां चर्च में आना शुरू हुई तब मैंने देखा उनकी बेटियों की वियरिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। स्लीवलेस कपड़े पहनना, शॉर्ट्स पहनना। तब मैंने उनकी मदर को बोला, थैंक यू सर। तब मैंने उनकी मदर को बोला, मैंने कहा आंटी आप अपने बच्चों को थोड़ा ट्रेन करो, टीच करो कि इस तरह ना आए, डिसेंट वे में आए। हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, मैंने उनको ट्रेन किया है इन चीजों पे ध्यान न दें, लेकिन ये चीजें ऑब्जेक्ट है। 2-4 बार मैंने कहा, उन्होंने मेरी बात नहीं समझी। फिर मैंने लास्ट में मुझे इस विषय पे प्रीच करना पड़ा। उसके बाद वो लोग कभी चर्च में नहीं दिखे, आज तक नहीं दिखे, कहीं और चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कभी उनको कॉल बैक नहीं किया कि प्लीज आप आ जाओ, मैं अभी से नहीं बोलूंगा। नेवर। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल प्रीच कीजिए, किसी को बुरा लगता है लगने दो, डोंट बी अफ्रेड। ये टेस्टिंग होती है कि आप किस चीज को ऑनर करेंगे, लोग और उनका टाइट या खुदा का कलाम। मुझे पता है वो आज मेरे फोन का वेट कर रही है और करती रहे, मैं नहीं करने वाला हूं। जो खुदा की कलाम में कुछ मैं खुल के बोलूं। आप जानते हो द बेस्ट ड्रेस जो आप चर्च में पहन सकते हो, मैं आपको बताऊं बाइबल में क्या लिखी, क्लोथ विद ह्यूमिलिटी, डोंट कम विद द प्राइड स्पिरिट। कभी भी चर्च में आए तो नम्रता के वस्त्र पहने। बाइबल कहती है कभी भी यहां पर घमंड के साथ। आप जानते हैं नम्रता आपके क्लोथ्स हैं, और कलाम कहता है अगर आप नम्रता पहन के नहीं आएंगे तो ऑनेस्टली आप खुदा की नजर में नंगे। और कौन नंगा आता है? मैड पीपल, जो मैड होते हैं ना, जो क्रेजी, जो पागल होते हैं, इस लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वो कपड़े नहीं पहनते। कम विद द ह्यूमिलिटी, द बेस्ट ड्रेस। मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं मीटिंग के अंदर जब ये आएंगे ना, द प्राइड स्पिरिट क्या है? पहला रो में किसको बिठाया था? देखो मेरे लिए जगह नहीं रखा। हमारे चर्च में एक आंटी है, थोड़ी डिक्टेटर टाइप के लोग होते हैं, इस तरह की आंटी, कॉलर ऊपर। वो आई, उन्होंने पहले रो में देखा सब बैठे, और हमारे चर्च के लोग भी इतने सयाने हैं, जो देखता है ना कि जगह ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी अपना शक्ल वहां से हटाते हैं कि यार हमें ना उठाते हैं लोग। मुझे मीटिंग के बाद आके कहती है, सूरज बेमानी, मैंने कहा यस आंटी, आपके चर्च में मेन लोगों के लिए पहला रो नहीं है? मैंने कहा आंटी हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। कहिए अपने पास वाले को बड़े प्रेम से कहिए, हमें जब भी यहां आना है नम्रता की आत्मा में आना। हालेलुया। राइट? किन लोगों को मेरी बातें समझ रही? थोड़ी चुप रही होंगी, नहीं पता चुप रही, मतलब गड़बड़ है। क्या आप सब तैयार हैं? चलो 20 मिनट्स हो भी गए, पता भी नहीं चले। चलिए आज वर्ड को सीरियसली लीजिए, ओके? आज वचन को बड़ी गंभीरता से लीजिए मेरे भाइयों। आज भाइयों की संख्या ज्यादा है, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने इस वर्ड को सीरियसली लिया, मैं विश्वास करके कहता हूं कल से आपका लेवल नया होगा। आप बहुत आगे जाएंगे प्रभु। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिटरॉनॉमी
बस हाँ बिल्कुल। मास्टर जी इसको उर्दू में क्या कहते हैं? जी हम खोलेंगे इसका 6 अध्याय चैप्टर 6। चैप्टर 6 सबने खोल लिया? भाइयों पढ़े 6 अध्याय छठवां भाग उसका हम पढ़ेंगे 10 वचन। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश पे पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और जो अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर जो तूने नहीं बने और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, वे सब वस्तुएं जब वह दे और तू उसे खाकर तृप्त हो, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप जानते हैं अगर मैं बाइबल लिखता, अगर खुदावन मुझे ये मौका देता, मैं क्या लिखता कि अगर जब तू उस देश में पहुंच जाए जहां पर तुझे इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, तब तू घुटनों पे आके शुक्रगुजारी कर। अगर बाइबल को मैं अपनी बुद्धि से लिखता ना तो मैं इस तरह लिखता। मैं ऐसा लिखता कि अगर जब तू वहां पहुंचे और तुझे इतनी सारी चीजें मिल जाएं तो घुटनों पे आके खुदा की शुक्रगुजारी कर। लेकिन मूसा ने ये नहीं लिखा। मूसा ने नहीं कहा वहां जाके शुक्रगुजारी करो। मूसा ने कहा ये चीजें पाके भूल मत जा। That's amazing. उसने ये नहीं कहा कि जब तुम वहां पर पहुंचो तो घुटनों पर आओ और खुदा की शुक्रगुजारी करो। वो जानता है ये सब करेंगे, लेकिन एक वार्निंग वो वहां पर देता है, कहता है जब तुम्हें ये सब मिल जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुदा को भूल जाओ। एक्चुअली ये इनकरेजिंग वर्ड नहीं है, ये एक वार्निंग मैसेज है। आप जानते हैं सबसे डेंजरस टाइम वो नहीं होता when you are in a problem। सबसे डेंजरस टाइम तब होता है जब सब ठीक है। इंसान तब खुदा से दूर नहीं जाता जब प्रॉब्लम है। इंसान खुदा से तब दूर जाता है जब सब ठीक है। आप कभी प्रॉब्लम में फॉल नहीं होते, उस टाइम पे आप उसको होल्ड करके रखते हो बिकॉज यू आर इन ट्रबल, आप तकलीफ में हो। लेकिन अच्छे अच्छे लोग जब देखते हैं ना अब सब ठीक है, वो उसमें इतने मिक्स हो जाते हैं, इतने गुम हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये सब किस वजह से सब ठीक है। दाऊद तब पाप में नहीं गिरा जब वो युद्ध करने के लिए गया। दाऊद तब पाप में गिरा जिस दिन उसने ये ठाना कि आज मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा। एट दैट सेम डे वो छत पे गया और एडल्टरी में गया। He never said, बाइबल नहीं कहती है यहाँ पर, बहुत सारे वचन होंगे बाइबल के अंदर जहां लिखा होगा कि उसका शुक्र करो, उसको ऊंचा करो, उसको प्रेस करो, उसकी हमदो सना गाओ। ये सब वचन बाइबल में लिखे होंगे, बट इस वचन में ये नहीं लिखा। इस वचन में लिखा गया है जब तुम उस देश में पहुंचो जहां पर तुम्हें इतनी सारी चीजें मिल जाएं
तो वहां नहीं लिखा है कि तुम वहां पर जाके उसको प्रेज करना या थैंक्स बोलना। सबसे पहले लिखा है सावधान। सावधान का मतलब होता है अवेक, बी अलर्ट, कि कहीं तुम उसे भूल न जाओ। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब खुदा ने उन्हें कुछ नहीं दिया था तब खुदा उनके लिए खुदा था, लेकिन जब खुदा ने उन्हें कुछ दिया, नौकरी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, जब खुदा ने उन्हें अपना घर दे दिया तो भूल गए, ठंडे हो गए। उसके बाद पास्टर को कॉल करना पड़ता है, भाई तू है किधर, आजा। कभी कभी गीत गाना पड़ता है, आजा घर लौट आ। हाँ बिल्कुल। सब वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कहता हूं, प्रॉब्लम में खुदा को होल्ड करना इट्स वेरी इजी, लेकिन जब सब ठीक है तब उसे होल्ड करना इट्स नॉट इजी। क्या आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। और ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि जिस कल्चर की बाइबल बात करती है, आप उस कल्चर को बहुत करीबी से जानते हैं, राइट? यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे इंडिया में नहीं दिखती, तो इसके लिए आपके लिए तो समझना उल्टा बहुत इजी है। हमें तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है कुछ कुछ चीजों को समझने के लिए, लेकिन आंखों के सामने चीजें घटित होती है, राइट? जैसे इंडिया में हम खजूर के पेड़ों को इतना नहीं देखते, वहां नारियल के पेड़ रहते हैं। आपको बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, लंबे लंबे नारियल के पेड़, लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ, ओ जीसस के दिनों में जब खजूर मुझे सामने सामने दिख अलाइव है सब। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, इस्राएल के लोग मिस्र में गुलाम थे। आप सभी जानते हैं कि ये वो लोग थे जो अब्राहम के गिने जाते थे, और खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि वो एक दिन इस वंश को वहां से निकालकर एक प्रॉमिस लैंड, एक प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाएगा। कलाम कहता है अब्राहम तो मर गया, लेकिन उसके बाद एक मूसा नामक व्यक्ति के द्वारा, जो एक नबी और खुदा के द्वारा कैसे न कैसे ट्रेन किया गया व्यक्ति था, खुदा ने उसे वहां से बाहर निकाला। लाखों लोगों को निकलकर वो जंगलों और बयाबानों से जब जा रहे थे, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इन्हें खाना दिया। प्रभु ने बादल से नहीं, चट्टान में से पानी पिलाया। इनकी चप्पलें कभी नहीं घसी। बाइबल बताती है वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। और प्रभु के वचन में लिखा है, दोपहर में एक बादल उनके ऊपर चलता था। क्यों? क्योंकि जंगल में बड़ी तेज धूप होती है, गर्मी होती है, वो बादल उनकी रक्षा करता था। और रात को वही बादल आग का खंभा बन जाता था, क्योंकि रात को जंगल में बड़ी ठंड होती थी और उनको गर्मी दिया करता था। खुदा उन्हें अद्भुत तरीके से, अमेजिंग वे से लीड करता था, और आहिस्ते आहिस्ते खुदा उनको ले आया। और अब जब वो उस देश में सेट होने वाले थे, तब मूसा उन्हें एक चेतावनी देता है, वो एक वार्निंग देता है। वो कहता है, सुनो, तुम जब वहां पहुंच जाओगे ना, तुम्हें वहां पर बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हें फ्रूट्स मिलेंगे, तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, तुम्हें हर तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। मैंने कभी कभी देखा है, सुविधाएं भी लोगों को खराब कर देती है। मेरे शॉप पे एक लड़का काम करता था। जब काम नहीं रहता था तो बाइबल निकाल के पढ़ता था, लेकिन पता नहीं उसको कहां से पास वाले के यहां से वाईफाई का पासवर्ड मिल गया। उस दिन से बाइबल बंद हो गया, सारा दिन फोन लेके। मैंने कहा, प्रभु कभी कभी सुविधाएं भी खराब कर देती है। मैं नहीं कहता हूं हमेशा, लेकिन ये हमारे साथ भी होता है, राइट? आपको पता है, इंडिया में हर कलीसिया के अंदर जो प्रभु ने मुझे दी है, आप जानते हैं, आप मेरी कलीसिया में मोबाइल नहीं खोल सकते, अलाउड ही नहीं। अगर आप हमारे चर्च में आएंगे तो वॉलंटियर आपको रास्ते उधर बाहर ही कह देंगे, फोन अंदर रखो। और अगर आप उसके बाद भी दादागिरी करेंगे, नहीं मैं नहीं रखेगा, तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ प्रेयर करते हैं इसके फोन को बपतिस्मा मिले।
उसका मतलब क्या है दादा? पानी में गिरे और क्या करना, कौन झगड़ा करे आपसे? डोंट वरी, हम ऐसे नहीं करते हैं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते फोन यूज नहीं करते मोबाइल, पता है क्यों? कभी कभी ऐसे होता है, अब मैंने आपको कहा बाइबल खोलिए, पर आप हार्ड कॉपी नहीं लेकर आए मेरी तरह। वैसे एक्चुअली हमारे पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मोबाइल लेकर आए हैं, और देखिए कभी कभी आपको मोबाइल बाइबल में मिल जाती है, आपने खोल दी, अब उसके पीछे एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन है, उसके बाद एक फेसबुक का नोटिफिकेशन है, वचन को इधर करके आप वहां चले गए। आपने बाइबल के लिए मोबाइल खोला, आप कहीं और चले गए। पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, ये भाई गई। इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट होना। अब हमेशा याद रखना, शैतान कभी भी हथियार लेके आपके पास नहीं दौड़ने वाला, और कभी आपके पास तीर त्रिशूल तलवार लेके नहीं आएगा। कभी उसका सबसे खतरनाक हथियार है आपके दिमाग को कहीं और लगा देना। उसने हवा को फल तोड़ के नहीं दिया, उसे सिर्फ टर्न किया, उसको देख। आप यहां बैठे रहेंगे कई बार, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता रहेगा। यार मीटिंग के बाद खाना है नहीं, ये बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा ना, अगर ढूंढना पड़ेगा चल जल्दी निकल इधर से यार, ऐसा ना हो ये भी न दे भाभी भूखा मरूं। ओ कुछ भी चलेगा। कई बार हमारी बहनें यहाँ बैठे बैठे शॉपिंग करती, भिंडियां काटती, वो जल्दी निकलूं यार, मैं यहाँ से ले लूं। कितने लोगों को मैं दिखाऊं, आप मीटिंग के बाद उनसे मिलो, उनसे पूछो ब्रदर वचन सुना, क्या बोलते हो आप, जबरदस्त। अच्छा ब्रदर बताओ मैंने क्या बताया, बताओ। हाँ बताता हूं, मैंने सुना है। क्या सुना है? इल्ल। बोलो बाजू वाले को, इल्ल। कुछ नहीं सुना इसने, ये बैठा देख रहा था यूट्यूब पे, यही बोलता है। हाँ जी मैं ही बोलता हूँ, क्या हुआ इसमें? आजकल यूट्यूब के लोगों को भी बहुत हीरो बना दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे जो प्रीच करते हैं वो हीरो नहीं है, योर लोकल पास्टर इज योर हीरो। आपके जिस पास्टर ने आपको गॉस्पेल बताया, जिसने आपके लिए प्रेयर की, जो आपके दुखों में खड़ा हुआ, जो कुछ हुआ तो आपके साथ स्टैंड हुआ, ही इज योर हीरो। मुझे यूट्यूब पे बहुत सुना जाता है, लेकिन ऑनेस्टली कहता हूँ यूट्यूब पर कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं कभी भी, इवन मैं कभी वीकेंड्स में नहीं आता, नेवर। आप कोई भी मुझसे डेट मांग के देखिए, मैं आपको कहूंगा मैं आऊंगा, सैटरडे संडे नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं लोग अपनी अपनी चर्च में जाएं, ताकि अपने अपने पास्टर के साथ। आप देखो हम लोग हमेशा वीकेंड्स में, वीकडेज में आते हैं, क्यों वीकेंड्स में नहीं जा सकता हूं? अभी रिसेंटली एक कॉल आया ऑस्ट्रेलिया से, बोला ब्रदर मैं पेपर भिजवा रहा हूं, आप देख लो स्पॉन्सरशिप के लिए, आप हमारे पास आ जाओ। मैंने कहा पास्टर जी कितने दिन आए? उन्होंने कहा ब्रदर आप चाहते हैं कि आप आइए 3 हफ्ते के लिए आइए। मैंने कहा 3 हफ्ते के लिए पीछे बछड़ा बन जाएगा। मैंने कहा भैया पीछे बछड़ा बन जाएगा मतलब? मैंने कहा वो 40 ऊपर गया, पीछे इस्राएली बछड़ा बना रहे थे। मैंने कहा 3 हफ्ते कैसे होगा यार, 1 हफ्ता बुला दो। नहीं पास्टर हमारा कन्वेंशन तो 3 हफ्ते का ही होगा। मैंने कहा यीशु मसीह की जय, जब प्रभु ने कहा मैं बताऊंगा आपको। 3 हफ्ते की आपने देखा मूसा ऊपर गया, इस्राएलियों ने अपना खुदा बना दिया। कई बार जब पास्टर चर्च से बहुत दूर रहता है, ठीक है 5-6 दिन लेकिन सैटरडे संडे तो हमें अपने घर रहना चाहिए। एग्री? सहमत है मेरे साथ? अब बड़े ध्यान से सुने। अब वो उनको कहता है कि वहां जाओ, लेकिन वहां पर जब तुम्हें ये सारी चीजें मिले,
तो खुदा को भूल मत जाओ। देखो यहां देखो, ये हो सकता है आप जिसका नाम ले रहे हो भीतर से उससे दूर, ये हो सकता है। यीशु ने फरीसियों को क्या कहा? देखो ये होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिलों से दूर। आपने गुमराह पुत्र को देखा? लूका 15 अध्याय पढ़ेंगे ना, वहां पर दो लड़के हैं, एक बाप के दो बेटे। छोटा बेटा सब लेके चला गया लेकिन बड़ा घर में ही था। मैं कभी कभी फील करता हूं हम बिल्कुल ऐसे ही, अंदर से बहुत दूर, फिजिकली वही। भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना। जब तुम वहां पहुंचो तो अपने खुदा से दूर मत जाना। वो जानता है जो भूल गया वही दूर चला गया। एक्चुअली मूसा ये कह रहा है किसी भी चीज को खुदा की जगह मत दे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए मेहनत न करें, आप थक जाओगे। कभी भी लोगों को संभालने के लिए इतनी मेहनत न करें जितनी आप कर रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा मेहनत खुदा के साथ बने रहने के लिए करनी चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कभी अपने लाइफ में सक्सेस का पीछा नहीं किया। लोग तरह तरह की आइडियाज देते थे, ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर। कभी कभी 500 का इनकरेज कर देते, अरे तेरा मिनिस्ट्री बड़ा, क्या कर रहा है तू? 400-500 लोगों में बैठा है, तू 400-500 लोगों का व्यक्ति है क्या? मैं किसी की नहीं सुनता, चुप करके रहता था। मैंने कुछ लोगों से कुछ चीजें सीख ली थी लाइफ में जो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता था। मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बात को आज बांध के रख दो। किसी चीज का पीछा मत करो, बड़ी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, ये वो, किसी चीज का पीछा मत करो। सिर्फ खुदा के साथ बने रहने के लिए मेहनत करो। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आप जहां कहीं जाएंगे आपको बरकत मिलेगी। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। आप जहां जाएंगे याद रखिए, जो लोग थोड़ा सा बिजनेसमैन है, मछलियां आपको नहीं जाने, मछलियां जीसस को जाने। फिशेस आपको नहीं पहचान, आपको पहचानती तो उसी रात आ जाता, वो यीशु को जानती। डोंट फॉलो, आपको कुछ भी, यू नो सम पीपल आर, मैं नहीं कहता हूं बिजनेस करना गलत है, मैंने कई साल काम किया, मैं सिंधी फैमिली से, बिजनेस ब्लड में है। मैं छोटा था ना तभी से बिजनेस का आइडिया आता है। अगर आप किसी भी सिंधी भाई से, हमारे सरनेम के पीछे एनआई आता है, नी आई एम प्रेमानी, आप किसी से भी मिलके देखिए और आप उसको मेरी लैंग्वेज में बोलना, धंधो किया क्या होता है, आपको इतने आइडियाज दे देगा बिजनेस करने के, अरे ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। एक सिंधी एक अफ्रीका साइड गया, उसने वहां पर देखा कि वो चप्पल का व्यापारी था और बहुत सारे चप्पल इंडिया से अफ्रीका लेके गया और सारे जो शिप्स के थ्रू आने वाला था, उसने वहां पर जाके क्या देखा कि लोग चप्पल ही नहीं पहने। आई एम सॉरी, मैं मिस्टेक कर रहा हूं। दो लोग थे, दोनों अफ्रीका के, एक कोई अन्य जाति का था, वो वहां पर गया और उसे देखा लोग चप्पल नहीं, उसे कॉल किया, बोला चप्पल मत बेचना, कैंसिल कर दो, इधर कोई नहीं पहनता। सिंधी गया, उसे देखा चप्पल कोई नहीं पहनता, बोला सब बेच दो, किसके पास भी नहीं। ये उनका ब्रेन है। मैंने ना देखा है, लाइफ इज फुल ऑफ डिमांड्स एंड प्रेशर। हमारे पास इतनी डिमांड्स है, आईफोन चाहिए, घर पैसा बेचना है, ये करना है,
सब करना है। कभी कभी लाइफ की डिमांड्स में हम इतने खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा खुदा भी कुछ है। मैं कितने लोगों को देखता हूं अपने जिंदगी में ख्वाहिशों को पूरी करते करते वो इतने बह जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि उनका एक खुदा है। मैंने अपनी लाइफ में कभी मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की, न घर खरीदने के लिए मेहनत की। मैंने जो कुछ भी किया प्रभु के साथ किया। भले मुझे थोड़ा मिला, लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हुआ। बाइबल नहीं कहती है इस जगह पे कि जब तू वहां पहुंचे तो तू वहां पर जाके शुक्रगुजारी कर। बाइबल कहती है जब तू वहां पहुंचे तो उसे भूल मत जा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आपके हाथ में कुछ आए और आप उससे इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाएं कि आप भूल जाएं व्हाट इज योर कॉलिंग। इवन मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, इन दीज डेज पास्टर्स भी मिनिस्ट्री में फ्लो। आपको क्या लगता है सिर्फ गुनाह आपको खुदा से दूर करता है? मार्था उसी घर में थी जहां जीसस था, पर वो जीसस से दूर क्यों थी? वो कोई गाली गलौज किसी गलत काम में नहीं थी, वो मिनिस्ट्री कर। मिनिस्ट्री भी आपको खुदा से दूर कर सकती है। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, क्योंकि आप कैमरा के सामने आ रहे हैं, फेम मिल रहा है, नेम मिल रहा है, लोग आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। कभी कभी हम इतना इन चीजों के साथ बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं किसने मुझे बुलाया। मैं फिर से कहता हूं ब्रदर, आई नेवर स्ट्रगल फॉर मिनिस्ट्री। मैंने कभी मेहनत नहीं की, मैंने पूरी कोशिश की, मैं खुदा से जुड़ा, और मैंने जब खुदा से जुड़कर मैं जहां कहीं गया, मैं ब्लेस्ड। टेक हिज प्रेजेंस। एक दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह एक प्लेस से जा रहे हैं, और जब वो वहां से जा रहे थे तो कुछ जो कोढ़ी होते हैं, कोढ़ी समझते हैं ना, लेप्रोसी, स्किन डिजीज है, चमड़ी की बीमारी होती है। 10 लोग बैठे हुए थे वहां पर जो उनको कोढ़ था। उन्होंने दूर से यीशु को देखा और कहा हम पर दया करें, हमें बचाएं। यीशु ने उन सबको कहा जाओ और अपने आप को याजक प्रीस्ट को दिखाओ। याजक उन दिनों में डॉक्टर का भी काम करते थे। वो एक आदमी को जांच लेते थे, और अगर उसकी स्किन बिल्कुल क्लियर होती थी, उसके बाद उन्हें असेंबली में गेट टुगेदर करने के लिए कहा जाता था कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। अब बाइबल कहती है वो 10 लोग जो थे, यीशु ने उनको कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और जैसे ही वो लोग वहां पर गए, आपको पता है जब सब ठीक हो गए, 9 में से देखो कि कुछ लोगों को क्या क्या याद आ गया। किसने सोचा मैंने 9 महीने इतने महीनों से अपने बेटे को टच नहीं किया? किसने सोचा मैं इतने दिनों से घर नहीं गया हूं? किसने सोचा मैं इतने दिन से अपने दोस्त से नहीं मिला हूं? किसने सोचा नहीं यार मैं तो इतने दिनों से दूर हूं, मैं भागूंगा? सब अपने अपने घर में चले गए, सब अपने अपने काम पे लौट गए, लेकिन एक ने कहा मैं जीसस के पास वापस जाऊं, मैं यीशु के पास वापस जाऊं। आप जानते हैं जब वो प्रभु के पास आता है, प्रभु से एक सवाल पूछता है, क्या सब ठीक हो गए? यस लॉर्ड। किधर है? कहां है वो? बस पाके निकल गए? मैं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था? दुआ है खाली? कहां है वो 9? यीशु ने उस एक व्यक्ति से यह पूछा, वो 9 मुझे क्यों भूल? कितने लोग हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप नीति वचन प्रोव्स पढ़ते हैं तो कितने लोगों ने यह वर्ड पढ़ा है, उसी को याद करके अपने सारे काम करना, तब तू सफल हो। उसी को याद कर। मैं इन दिनों में आपको जो जितने भी दिन खुदा ने मुझे यहां रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हम इन दिनों में प्रभु से जुड़े, अपने खुदा में जड़ पकड़े, हम उसके करीब जाएं, न केवल मुंह से उसका नाम लें पर अंदर से उसके करीब जाएं।
आप जानते हो उसके करीब रहना कितना इंपॉर्टेंट। कोई चीज अंकल, कोई चीज आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। जाओ मेहनत करो करेगा, कोई चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। एक दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने एक दिन इंसान को बनाया। परमेश्वर ने कहा तू सब खा सकता है, लेकिन एक फल है जो मैं चाहता हूं उसे ना खा। उसे खाएगा तेरी आंखें खुल जाएगी। ओके। एक दिन खुदा हेवन से नीचे उतरा, और जैसे वो नीचे उतरा उसने उस पूरे गार्डन को सुनसान पाया, और खुदा को चिल्लाना पड़ा, आदम आदम कहां है तू? तो बाइबल बताती है चुप कर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर आके कहता है, मैं तेरे वर्ड को सुन के डर गया था क्योंकि मैं नंगा हूं। तब खुदा उससे पूछता है, किसने कहा तू नंगा? Who told you you are naked? क्या तूने वो फल खाया? आप जानते हैं जिस समय आदम ने फल खाया उसी समय वो मर गया। बॉडी 930 इयर्स के बाद मरी, लेकिन एक चीज में वहीं खत्म हो गया। आप मौत को क्या कहते हो? हार्ट फेल हो गया, ब्रेन में स्ट्रोक आया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। खुदा उसको मौत नहीं कहता। खुदा कहता है एक व्यक्ति का मुझसे अलग होना मौत। खुदा की डिक्शनरी में मौत सिर्फ गिरना नहीं है। प्रभु ने क्या कहा था? जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा। आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा है, लेकिन एक चीज में वो वहीं पर खत्म हो गया। आपको पता है खुदा मौत किसे कहता है? सेपरेशन। एक व्यक्ति जब उससे अलग हो जाता है ना, खुदा किसे मौत कहता है। दिस इज डेथ। इसलिए यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री में कहा, जाओ मुर्दों को जिलाओ, उन्हें कनेक्ट करो मुझसे वापस। आप जानते हैं जब आदम खुदा से मिलता है तो किस चीज से अवेयर था? कौन सी चीज थी जो उसके दिमाग में चढ़ी हुई थी? मैं नंगा हूं, आई एम नेकेड, मेरे को ऐसे मत देखो। खुदा से दूर हो गया है बंदा, ये नहीं पता है नंगा है, ये पता। मैं आप में से सबको बताना चाहता हूं, जिस पहले इंसान ने गुनाह किया और जब वो खुदा से दूर हुआ तो खुदा से दूरी का एहसास नहीं था, एहसास नंगेपन का था। लेकिन जब जीसस क्रॉस पे था और सारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए हमारे, वो भी खुदा से अलग हो गया और वो भी क्रॉस पे नंगा था, जो सेकंड एडम है। पर उसने ये नहीं कहा, हे परमेश्वर मैं नंगा हूं। उसने कहा, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप जानते हैं जीसस इस चीज से अवेयर नहीं था कि वो नंगा है, वो इस चीज से अवेयर था, वो खुदा से दूर हो गया। गुनाह हमें आत्मा से शरीर में लेके आया है। हम सारा दिन बाहर देख रहे हैं, व्हाट अबाउट इनसाइड? क्यों यीशु ने कहा वॉच एंड प्रे? क्या वॉच करना है लॉर्ड? पतरस का लाइफ देखो, चर्च का लाइफ देखो। नो, वॉच इनसाइड। तू किधर है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस चीज में अवेयर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप एडम की तरह है, इनसाइड क्या चल रहा है पता नहीं चला है, बाहर क्या चल रहा है सब पता चल रहा है। एवरीथिंग इज ओके, जॉब चल रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, हर चीज की फैसिलिटी है, बहुत अच्छी लाइफ है। व्हाट अबाउट इनसाइड? यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि आपको गुनाहों की माफी मिले और आप वापस एक नई दुनिया शुरू कर सके। नो, बाइबल कहती है जॉन 1 में, वो उसे हमने देखा, उसे हमने सुना, हमने उसे छुआ और हम ये गवाही देते हैं, ये इसीलिए हुआ ताकि हमारी उसके साथ फेलोशिप। जीसस सिर्फ क्रॉस पे इसलिए नहीं मरा ताकि आपकी गुनाह माफ हो और उसके बाद आप वापस बॉलीवुड की मूवीज देखें।
वो इसलिए मरा ताकि एक नया संबंध शुरू हो सके। आप जानते हो क्रिश्चियंस इन दीस डेज वाचिंग बॉलीवुड मूवीज, हमारे बॉम्बे में बहुत सारे मसीह लोग, एक ने तो मुझे एनिमल पिक्चर की पूरी स्टोरी बताई। अरे ब्रदर क्या पिक्चर था, मजा आ गया, आपको भी देखना चाहिए। मैंने कहा तुमने शर्म नहीं आई, पादरी को बोलता है पिक्चर देखने। एक आया, ब्रदर मैंने कबीर सिंह पिक्चर देख के आया हूं। क्या था पिक्चर में? अरे उसमें एक लड़का था, लड़की से अलग हो गया, उसके बाद दारू पीने लग गया। मैंने बोला क्या सीख के आया? यही, लड़की छोड़े बेवड़ा बन। यही सीखा ना, और क्या सीखा? और क्या सीखा? क्या आप लोग मेरे लिए काम कर सकते हो? यस, नो, नो, यस। आप लोग कर सकते हो? अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहो, इनसे दूर रहो, बॉलीवुड की फिल्मों से दूर रहो। बोलो पास वाले को, बॉलीवुड के सॉन्ग से दूर रहो। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, दुष्टात्मा भी तुम ही हो। यू आर अ डीमन। मेरे रूम में कैबिन नहीं है, खुदा जानता है। मेरे को जब तक जरूरी काम नहीं पड़ता मैं इसको टच भी नहीं करता, पड़ा रहता ऐसा रहता। थैंक यू, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कहिए पास वाले को, 10 कोड़ियों की तरह न बन, खुदा को न भूल। And the Bible says, यीशु आगे गया, एक अंधा उसको मिलता है, Hey son of David, have mercy on me. हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु कहता है बुलाओ उसको। लिखा है यीशु ने उसके आंख में छुआ और लिखा है चंगा होने के बाद वो थिएटर नहीं टूट रहा, लिखा है वो यीशु के पीछे हो गया। What a man! मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने एटीट्यूड को बदलो। जब खुदा कुछ दे उससे दूर नहीं, उसके और करीब जाओ, तुम्हें और मिलेगा, तुम और आशीषित हो जाओगे। हर चीज उससे मिलने के बाद उसे दिखाओ, खुदा शुक्रगुजार दिया, तूने मुझे नहीं, मैं देखता रहूंगा, तू मेरा खुदा है, मैं तेरे करीब रहूंगा। अरे न देता तो भी तू मेरा खुदा है। Live your life like this. आप में से जितनी माएं यहां बैठी हैं, जितने अंकल्स यहां बैठे हैं, जिनके बच्चे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बी लाइक अब्राहम। अपने बच्चों को लेके भी खुदा से कहा करिए। कभी आपके बच्चे सोए रहते हैं ना, पास से बैठ के उनको कहा करिए, खुदा तुझ पर मैं क्या, मेरी औलादें भी कुर्बान। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई भी चीज आपको उससे दूर न करे, बने रहो उसके साथ। अरे मिनिस्ट्री खुद आएगी आपके पास, सेवकाई खुद आएगी, पैसा खुद आएगा, नौकरी खुद आएगी। बाइबल बताती है वो जब जन्मा, वहां पर ज्योतिषी वाइस मैन्स आए थे, वहां पर मजूसी आए थे, उन्होंने सोना रखा, चीजें रखी। यीशु उनके पास नहीं गया, चीजें चलकर उसके पास आई। Don't value anything more than Jesus. Don't value ministry. Don't value anything else. अपने खुदा की इज्जत करें, अपने खुदा से प्यार करें, अपने खुदा के पीछे चले, उसी के साथ उठे, उसी के साथ बैठे, उसी के साथ सोए। दाऊद की तरह बने जो कहता है बिछोने पर उठते ही मेरे तुझे मैं अपने करीब पाता। We are so much busy, brother. हम लोग बाहर से जीसस बोलते हैं, कई बार अंदर से हमारा लाइफ इतना दूर है, हमारे पास इतने खुद के जुनून है, इधर जाना है, उधर जाना है, ना कर रहा है। खुदा ने आपके लिए बनाया सब कुछ, लेकिन क्या आप उसके साथ करते हैं? 18 साल का था जब मैंने प्रभु
को अपना जीवन दे दिया। आज 16-17 साल हो गए हैं प्रभु में आए हुए मुझे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं थिएटर में नहीं जाता। बहुत अमीर दोस्त छोड़ दिए मैंने। कपड़े वो लोग लेके देते थे पहले मुझे, घड़ियां गिफ्ट करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन कभी प्रभु में बढ़ने के लिए उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। मुझे खुदा ने एक दिन कहा, छोड़, लीव, बाहर निकलो। एक दोस्त ने तो कहा, बिजनेस शुरू करके देता हूं। कौन छोड़ता है आजकल? की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, रिस्पेक्ट पीपल, लव पीपल, डोंट मेक देम देयर गॉड। आप उनको अपना खुदा ना बनाएं। लोगों का आदर करें, लोगों से प्यार करें, उनका सम्मान करें, मैं भी करता हूं, लेकिन आप किसी के गुलाम मत। जस्ट फिनिश इन 2 minutes। आइए सब सामने देखिए, यहां देखिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, परमेश्वर के साथ समय दें, अलाउ कीजिए कि आप उससे बात करें थ्रू प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा, दुआ के द्वारा। उसके बाद आप उसका कलाम पढ़िए ताकि अब वो आपसे बात कर सके। पहले आप उससे बात करो, फिर आपको उससे बात करने दो। अगर मुझे पढ़ना नहीं आता, ऑडियो बाइबल लो, उसको सुनो। ब्रदर, आई एम अ 9 फेल बॉय। Nobody believes। इंडिया में लोग मुझको इंजीनियर बोलते हैं। आई एम अ 9 फेल बॉय। इंग्लिश पढ़ना समझना नहीं आता था, फेथ से इंग्लिश बाइबल लेके आया। लोग मेरे को हंसते थे, बोलते थे, को इंग्लिश आता है क्या? क्योंकि मैं एक सिंधी मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का हूं। लोग मेरे को हंसते थे, अरे तू बाइबल लेके आया इंग्लिश? मैंने कहा हाँ। तेरे को पढ़ना आता है? नो। तो फिर लेके क्यों आया? सीखूंगा। डिक्शनरी लेकर, गूगल लेकर बैठता था, रात भर उसी में चश्मा लग गया। पढ़ता रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ता रहता था। एक दिन डिस्करेज होकर छोड़